नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। तो मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा और सबसे पहले बात करेंगे इंदौर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ हुए बड़ी कार्रवाई की। तो ड्रग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मंदसौर से ड्रग्स सप्लाई करने वाले आरोपी को अरेस्ट किया है। ग्राहक बनकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और 3 लाख का सामान बरामद किया गया है। वहीं नशे पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो नशे के खिलाफ हमेशा से रहे हैं। सिर्फ पुलिस ही नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो नशे के खिलाफ अपनी भागीदारी दे। देखिए, नशे के खिलाफ मैं बहुत शुरू से ही हूँ और पुलिस और समाज दोनों को जागृति की आवश्यकता। सिर्फ पुलिस इसको बंद नहीं कर सकती, समाज में भी इसके पीछे अवेयरनेस आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग बैठेंगे, समाज में अवेयरनेस लाएंगे और पुलिस भी अपना काम करेगी। तो देखिए, एक ड्रग तस्कर की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी बड़ा बयान दिया है। बीते दिनों आपको बता दें, नशे के खिलाफ लगातार बैठकें ले रहे थे कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय और उन्होंने कहा था कि नशे के खिलाफ हमें लगातार एक्शन लेना है। ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ मीटिंग के बाद बड़ी प्रशासनिक सर्जरी भी हुई है इंदौर में। तो बड़ा सवाल यह है कि मिनी मुंबई में आखिर क्या हो रहा है और इंदौर को नशे का हब बनने से बचाने के लिए लगातार अब कोशिशें की जा रही है और एक मंदसौर से ड्रग्स सप्लाई करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए, रील में व्यूज बढ़ाने के लिए युवा कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लाइक और कमेंट पाने के चक्कर में मर्यादा, सारी सीमा भूल जाते हैं। इंदौर के ऐसे ही वीडियो पर काफी बवाल मचा, जिस पर बाद में युवती ने माफी मांग ली है। देखिए रिपोर्ट। ये वीडियो मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर के 56 दुकान इलाके का है, जिसमें रील बनाने के लिए छोटे कपड़ों में युवती सड़कों पर घूमती नजर आई। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट होने के बाद अलग अलग सामाजिक संस्थाओं ने नाराजगी जताई। इंदौर से विधायक और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी मर्यादा के पालन की नसीहत दी। मुझे लगता है कि इंदौर एक सांस्कृतिक शहर है, यहाँ इस प्रकार की अभद्रता नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे भारत के संविधान में लोगों को रहने की, खाने की, पीने की छूट है, पर ऐसी छूट जो दूसरे समाज को प्रभावित कर सके, मैं समझता हूँ कि ये दुरुपयोग है फंडामेंटल राइट्स का। हालांकि इसके बावजूद युवती इस बात पर अड़ी रही कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसने बाकायदा अपना बयान पोस्ट किया, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो कुछ मिनट के अंदर ही उसके तेवर बदले और फिर उसने माफी मांगी। मैं मानती हूँ कि वो नॉर्मल नहीं थे, बट ऐसे ही कपड़े मोस्टली लड़कियां पहनती है। वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। मैं दिखने में ऐसे लगती हूँ तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया नॉर्मली रिएक्शन का। मेरा वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मैंने बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है। मुझे पब्लिक में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और जिस किसी को भी हर्ट हुआ है, संगठन, बजरंग दल, फीमेल्स, मेल्स, सोसाइटी, सभी को मैं माफ़ी बोलना चाहूँगी, सॉरी बोलना चाहूँगी। मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी और पब्लिक प्लेस पे ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। मुझे लगता है ये बहुत गलत है। इस पर से बहुत लोगों ने आपत्ति व्यक्त करी, साथ ही साथ महिला संगठनों ने आपत्ति करी। अभी यहाँ पर जो है हमारे को ज्ञापन भी दिया गया कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। सभ्यता, संस्कृति और मर्यादा देश काल के हिसाब से तय होती है। ऐसे में अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ तभी तक काम आएगी जब तक आप मर्यादा की सीमा में रहते हैं। पहले लेडी टीचर को धक्का दिया, फिर चप्पलों से पीटा, फिर लेडी टीचर ने शिक्षक को सैंडल से पीटना शुरू कर दिया और गिरेबान पकड़कर ताबड़तोड़ चाटे भी जड़ दिए। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि ये सब हुआ है ग्वालियर के एक सरकारी स्कूल में, जो देखते ही देखते जंग का अखाड़ा बन गया। ऐसा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें हैं ग्वालियर के सरकारी स्कूल की, जहां वीडियो बनाने की बात पर शिक्षक और महिला टीचर के बीच विवाद हो गया। दोनों ने एक दूसरे को चप्पलें और चाटे मारे। लेडी टीचर ने इसकी शिकायत की तो मामले का खुलासा हुआ। घटना अडुपुरा स्थित मिडिल स्कूल की है। डीईओ का कहना है कि वीडियो के आधार पर दोनों शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अडुपुरा में सरकारी स्कूल में टीचर्स लेट आते हैं। टीचरों के ले जाने की शिकायत लेकर पेरेंट्स स्कूल आए थे। शाला प्रभारी राजीव गौतम को लगा कि टीचर विद्या रतूड़ी ने पेरेंट्स को बुलाया है। इस घटना में जो है एक शिक्षक और शिक्षिका दोनों के बीच
इतना विवाद बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर जूते चप्पल से मारपीट करने लगे। संज्ञान में आने के बाद वहाँ पर जाकर के जांच की है। जिला प्रशासन के जो निर्देश थे उनके क्रम में और हमें जो जांच में जो तथ्य आए हैं, इन दोनों शिक्षक और शिक्षिकाएं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी बात को लेकर शिक्षक शिशुपाल जादौन भी नाराज हो गए। पहले धक्का मुक्की हुई और फिर बात चप्पल से मारपीट तक जा पहुंची। देखिए, पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, लेकिन ज्यादातर ऐसे मामले सामने आते हैं कि लोग पुलिस के डर के कारण थाने ही नहीं जाते हैं। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है रीवा में, जहां एक फरियादी थाने पहुंचा तो उसके साथ प्रधान आरक्षक ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि मारपीट भी की। देखिए अब इस मामले में आगे क्या हुआ। सामने गाड़ी देते ना, हम तेरे को बताते। ये वीडियो रीवा के समान थाने का है। वीडियो में हेड कांस्टेबल थाने में बैठे फरियादी को गाली गलौज करते हुए मार रहे हैं। बदसलूकी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि 20 सितंबर का बताया जा रहा है। फरियादी प्रियांश कुशवाहा अपनी चोरी हुई बाइक के केस में खात्मा लगवाना चाहता था ताकि उसे इंश्योरेंस की रकम मिल सके। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद एसपी विवेक सिंह ने प्रधान आरक्षक हेमंत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। हमको हेमंत शुक्ला आए और हमको मारना शुरू कर दिया। हमसे भी बातचीत कुछ भी नहीं करा, सीधे हमको मारना शुरू कर दिया लात घूंसे। पूरी से पूरी गालियां दे करके कहते हैं कि गड्ढा खोद के गाड़ दो। जो वीडियो पूरा देखा गया तो उसके आधार पे हमने जिस पुलिसकर्मी ने उसमें मारपीट किया उसको सस्पेंड किया जा रहा है और उसमें ये भी देखा जाएगा कि क्या गलती थी और क्यों इस तरह से कृत्य किए गए, उसकी जांच भी पूरी की जाए। पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। तो देखा आपने कैसे रीवा में कहीं पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं तो कहीं खुद हमले का शिकार हो जा रहे हैं। देखिए कैसे अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस वालों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया और तो और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। रीवा में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया। बराब गांव में शाहपुर थाना प्रभारी डीसी विश्वास पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को घेर कर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही एसडीओपी भी गांव पहुंचे और मामले में अब जांच जारी है। शराब पकड़ने गए थे, शराब मिली भी थी। कहाँ पर? बराव गांव में कोई केवट नाम। तो उस दौरान उनने हल्ला कर दी और उनके पास हथियार थे तो मेरे को जबरन में कूदना पड़ा छत के ऊपर। मुझे पैर में मोच भी आई है। अब कल एक्सरे होगा। हमले में उप निरीक्षक और आरक्षक घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। हमले के साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस का मोबाइल भी छीन लिया। बिग ब्रेकिंग ग्वालियर से नगर निगम ठेकेदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ठेकेदार समेत पत्नी और बेटे की भी मौत हुई है। बॉडी पर गन शॉट के निशान मिले हैं। 12 बीघा कॉलोनी का मामला है। फॉरेंसिक की टीम और पुलिस मौके पर मौजूद है। नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, नगर निगम के ठेकेदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और पत्नी और बेटे की भी मौत हुई है, क्या कुछ खुलासा हुआ है? पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस शुरुआती दौर में इसको सुसाइड मान रही है और जो उसकी पत्नी है, जो मृतक है सीमा चौहान, उसके हाथ पर भी एक सुसाइड नोट मिला है और उसमें सीमा चौहान के द्वारा लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि मेरा भाई हमारी मौत का जिम्मेदार है, मेरी सरकार से अपील है कि उसे कड़ी सजा दिलवाई जाए। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह चौहान है, नगर निगम के सबसे बड़े ठेकेदार हैं ग्वालियर शहर के और ऐसा कहा जा रहा था कि लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है वो परेशान थे और परेशानी की वजह भी वो बता रहे थे कि पैसों का लेन देन और साथ ही उनका जो रिश्तेदार है, जो साला है, उससे वो परेशान थे और यही हुआ जो पुलिस को भी सामने यही वजह सामने आई है जो सुसाइड नोट में लिखा है। हालांकि जो साला है, पुलिस उसको अब तलाश कर रही है कि इसका यही मौत का असली कारण है या कुछ और वजह है। तो फिलहाल पुलिस उसको सुसाइड मान रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। ठीक है नासिर, आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है, लेकिन यहां हर रोज जघन्य अपराधों को इन दोनों अंजाम दिया जा रहा है। जबलपुर में एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट के सर को कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया और अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।
जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के कुकबा गांव के पास एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट के सिर पर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक राहुल लोधी एक निजी फाइनेंस कंपनी में रिकवरी का काम करता था, जो मंगलवार को अपने काम पर निकला था और देर शाम उसकी लहूलुहान लाश गाँव के पास मिली। अज्ञात हत्यारों ने युवक के सिर पर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच शुरू कर दी है। राहुल सिंह लोधी पटेल है, जो कि फाइनेंस कंपनी में रिकवरी करता है। वो आज यहाँ पर रिकवरी के संबंध में आया होगा, जो उसकी दोपहर करीब आया है और शाम को उसकी डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया इसका हत्या का प्रकरण समझ में आ रहा है। किसी व्यक्ति ने, अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हथियार से हत्या कर दी है। हत्या की खबर सुनने के बाद परिजन सदमे में है। वहीं पुलिस जल्दी आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। बच्चे मर गए, तुम नेतागिरी कर रहे हो, ये हम नहीं, ये कहना है पूर्व विधायक का और वर्तमान विधायक का, जो पहुंचे थे अस्पताल, जहां छात्रावास में करंट लगने से 2 छात्रों की मौत हो गई, लेकिन हमारे नेता अस्पताल में ही भिड़ गए। देखिए क्या है पूरा मामला। धार के रिंगनोद में शासकीय जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास में करंट लगने से 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र विकास निनामा और आकाश निनामा 12वीं के छात्र थे। छात्रावास परिसर में लगी टंकी में पानी लेने गए थे। इसी दौरान खुले तारों की चपेट में आने से उन्हें करंट लगा और उनकी मौत हो गई। बाहर आए और किसने बोला कि यहाँ अंदर 2 लड़के पड़े, तो हम फिर दौड़ के आए और देखा अंदर की 2 लड़के हैं। फिर हमने वो स्टार्टर तोड़े और वायर तोड़े और फिर अंदर से उनको निकाला और उनको ले गए। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में कांग्रेस के वर्तमान विधायक और भाजपा के पूर्व विधायक में जमकर बहस भी हो गई। 2 बच्चे 12वीं कक्षा के, आकाश और विकास, करंट लगने से डेथ हो गई है। लेकिन अभी हम जब तक पूरी जांच नहीं होगी तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। घटना में प्रशासन ने जांच टीम गठित कर ली है। जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो 2 छात्रों के करंट लगने से मौत के इस मामले में सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक सहायता देने और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। विधायक ने सरकार को भी घेरा है। क्या सुना है, क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। छात्रावास में जो 2 छात्र की बॉडी मिली है, निश्चित तौर पर एक उच्च स्तरीय जांच की जाए और उन अधिकारियों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। दोनों परिवार के लिए 25-25 लाख रुपए की मुआवजे की मांग करता हूं। इधर जबलपुर में छात्र के साथ मारपीट हुई है। निजी स्कूल में 8वीं के छात्र से मारपीट का मामला सामने आया। यह आरोप लगे हैं हॉस्टल के वार्डन के ऊपर, जिसने छात्र के साथ मारपीट की। दूसरे छात्र के साथ दरअसल ये बच्चा मस्ती कर रहा था और रात में वार्डन ने उसे उठाया और उसके साथ मारपीट की। छात्र के शरीर पर आप देखिए किस तरह से चोट के निशान दिख रहे हैं और फिर छात्र के परिजन शिकायत करने के लिए स्कूल पहुंचे। बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता दें, 12 साल की बच्ची का अपहरण हुआ है। चंदन कॉलोनी में बच्ची रहती थी और घर से किडनैप करके इमरान नाम का आरोपी ले गया है। रोकने पर परिजनों पर इसने पत्थरों से हमला कर दिया। घायल परिजन पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे और शिकायत की गई है। परिजनों ने आरोपी इमरान पर आरोप लगाया है कि वो बीते 1 साल से नाबालिग को परेशान कर रहा है। रांची थाना क्षेत्र की घटना है। एसपी ने जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पूरे देश में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश के बीच मालवा एक्सप्रेस के यात्रियों में अचानक हड़कंप मच गया, जब ट्रेन के चक्के और पटरी में घर्षण के कारण चिंगारी निकली और धुआं फैल गया। लेकिन रेलवे इसे केवल सामान्य बता रहा है। देखते हैं रिपोर्ट। महू से वैष्णो देवी कटरा जाने के लिए निकली मालवा एक्सप्रेस में बुधवार को सुबह हड़कंप मच गया, जब चलती ट्रेन के ब्रेक चिपक गए। इस कारण ट्रेन तेज झटके के साथ रुक गई। ट्रेन के चक्के और पटरी में घर्षण के कारण चिंगारी भी निकली और धुआं उठने से यात्रियों में दहशत फैल गई। लेकिन ट्रेन स्टाफ ने तुरंत मामला समझते हुए बाहर एक्सटिंग्विशर की मदद से धुएं को नियंत्रित किया। उसके बाद ब्रेक ठीक कर ट्रेन को रवाना किया गया। हालांकि रेलवे अधिकारी इसे सामान्य मान रहे हैं।
स्टेशन मास्टर ने नोटिस किया कि कुछ धुआं उनको दिखाई दिया, तो ये क्या है कि ब्रेक ब्लॉक जाम हो गया था एक जो कोच होता है उसमें। इसको तुरंत उन्होंने नोटिस करके और नेक्स्ट जो स्टेशन है राजेंद्र नगर स्टेशन यार्ड पे उनको रोका। इसके बाद में तुरंत उसको इक्विपमेंट द्वारा ठंडा करके और फिर रिलीज करके उसको चला दिया। इस मामले के बाद ट्रेन की तकनीकी जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद यात्रियों को काफी समय तक परेशानी का सामना करना पड़ा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में आज क्या है खास। हमर बानी हमर गोठ में। नमस्कार।